क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं आपका अपना रोहित कुमार और आज एकदम सीरियस, मतलब बिल्कुल सीरियस पर इंपॉर्टेंट बात करने आया हूं। तो कान खोल के सुना। क्या आप भी अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ बैंक अकाउंट में रखते हैं? अगर हां, तो भाई साहब, ये वीडियो आपके लिए एक जोरदार वेकअप कॉल है। जैसे सुबह सुबह मम्मी की आवाज। बैंक में पैसा रखना नो डाउट सेफ लगता है, जैसे हेलमेट पहन के साइकिल चलाना। लेकिन एक चीज है जो हम मिस कर जाते हैं, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। ये वो साइलेंट किलर है जो आपकी सेविंग्स को धीरे धीरे चपके चपके ऐसे खा जाता है जैसे टिटू मामा पार्टी में सारा पनीर। सोचो जरा, आज जो चीज 100 रुपये की है, अगले साल शायद 107 या 108 की हो जाएगी। बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा उतनी तेजी से नहीं बढ़ता, बस वो तो बस वही का वही या थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दे देता है, जो महंगाई के सामने चाय में चीनी जैसा है, पता ही नहीं चलता। तो क्या करें? पैसा तिजोरी में बैंड करके रखें? बिल्कुल नहीं। आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ऐसे 4 एसेट्स जो कैश से कई गुना बेहतर हैं। ये वो जादुई पिटारे हैं जो आपकी वेल्थ को, आपकी मेहनत की कमाई को रॉकेट की स्पीड से ग्रो कर सकते हैं। मतलब आप सो रहे हो और आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लो, फोन को साइलेंट पे डाल दो और पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर एसेट के बारे में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपने पहले न सुनी हो। अब वीडियो के आखिर में एक स्पेशल बोनस टिप भी है मेरी तरफ से, जो आपके फाइनेंशियल गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं ये एक्साइटिंग जर्नी और देखते हैं कैसे हम अपने पैसे को सबसे ज्यादा लगातार उससे और पैसा बन सकते हैं। रेडी हो? लेट्स गो। तो दोस्तों, सबसे पहला एसेट जिसके नाम से ही कुछ लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और कुछ के दिल में एक्साइटमेंट आ जाती है, वो है स्टॉक्स यानी शेयर बाजार। अब यह मत सोचना कि यह कोई जुआ है या सिर्फ बड़े लोगों का खेल। सिंपल भाषा में समझो, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। हाँ, सच में। जैसे आपने एक बड़ी सी केक का एक छोटा सा पीस खरीद लिया। अब कंपनी अच्छा करेगी तो आपके पीस की वैल्यू भी बढ़ेगी। कंपनीज के शेयर्स में निवेश करना यानी इन्वेस्टमेंट करना आपको बिजनेस का एक आंशिक मालिक बनाता है। सोचो, आप देश की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, इनके ग्रोथ में हिस्सेदार बन सकते हो। जब ये कंपनीज प्रॉफिट कमाती हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं, एक्सपैंड करती हैं, तो उनके शेयर की कीमत बढ़ती है और इसका सीधा फायदा आपको मिलता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी समझदारी और पेशेंस की जरूरत है। बैंक एफडी से तो कहीं बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। यहाँ आमतौर पर देखा गया है कि अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स में अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 10 से 20% तक का सालाना रिटर्न मिल सकता है। कभी इससे ज्यादा भी, कभी थोड़ा कम भी। मार्केट है भाई, ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन एवरेज आउट करके देखोगे तो ये फिगर्स अचीवेबल हैं। जरा सोचो, बैंक में कितना मिलता है? 4-5%, और महंगाई कितनी है? 6-7%। तो असल में तो आपका पैसा घट रहा है वहां। स्टॉक्स में पोटेंशियल है उस महंगाई को बीट करने का और उसके ऊपर भी कमाई करने का। और एक बात, लॉन्ग टर्म में यानी 5 साल, 10 साल, 15 साल के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो स्टॉक्स ने हिस्टोरिकली हर दूसरे एसेट क्लास को पीछे छोड़ा है रिटर्न्स के मामले में। चाहे वो गोल्ड हो, रियल एस्टेट हो या फिक्स्ड डिपॉजिट्स। डेटा उठा के देख लो, सच सामने आ जाएगा। इसलिए कहते हैं टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। मतलब मार्केट में टिके रहना जरूरी है, यह कोशिश करने से बेहतर कि कब खरीदें और कब बेचें। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर हमेशा ब्राइट होती है अच्छे स्टॉक्स के लिए। अब आप कहोगे, रोहित भाई, रिस्क भी तो होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। बिना रिस्क के तो लाइफ में कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो पैसे की बात है, लेकिन रिस्क को मैनेज किया जा सकता है रिसर्च करके, अच्छी कंपनीज चुनकर और अपना पैसा अलग अलग स्टॉक्स में लगाकर, यानी डिवर्सिफाई करके। ऐसा नहीं कि सारा पैसा एक ही कंपनी में डाल दिया। वो तो वही बात हो गई कि सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दिए। टोकरी गिरी तो सब खत्म। इसलिए समझदारी से काम लेना है। चलो एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो आपने टाटा ग्रुप की किसी कंपनी जैसे टीसीएस या टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किया होता कुछ साल पहले। उनकी ग्रोथ देखी है, उनके शेयर्स ने कितना जबरदस्त रिटर्न दिया है। या फिर इन्फोसिस, जिसने कितने लोगों को करोड़पति बनाया है।
ये कंपनीज देश की इकोनॉमी की बैकबोन है। इनमें SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना आपके वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकता है। सोचो हर महीने 5,000 रुपये भी लगाए तो सालों में कितना बड़ा कॉर्पस बन सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे एसेट की तरफ। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं अपने दूसरे दुमदार एसेट की, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स। अगर स्टॉक्स आपको थोड़ा डायरेक्ट एक्शन वाला मामला लगता है, जहां आप खुद कंपनी के शेयर चुनते हो, तो म्यूचुअल फंड्स थोड़ा मैनेज्ड तरीका है पैसा इन्वेस्ट करने का। इसका फंडा बहुत सिंपल है। म्यूचुअल फंड एक तरह का कॉमन पूल होता है जहां बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा किया जाता है। फिर उस पैसे को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड एक्सेट्रा। म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। यह वो अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब है अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, क्योंकि अगर वो टोकरी गिर गई तो सब अंडे फूट जाएंगे। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एक जगह नहीं बल्कि कई सारी अलग अलग कंपनीज या एसेट्स में लगाया जाता है। तो अगर कोई एक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं भी करती तो दूसरी कंपनीज उसकी कमी पूरी कर देती है। इसे आपका रिस्क काम हो जाता है। सोचो आप 500 रुपये से भी देश की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड के जरिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फंड मैनेजर कौन है। ये वो एक्सपर्ट बंदा होता है जिसका काम ही यही है कि मार्केट को स्टडी करे, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढे और आपके पैसे को ग्रो करे। ऑफ कोर्स इसके लिए वो थोड़ी सी फीस चार्ज करते हैं जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, लेकिन अगर वो आपको अच्छा रिटर्न कमा के दे रहे हैं तो थोड़ी फीस देने में क्या हर्ज है। जैसे हम अच्छे काम के लिए एक्सपर्ट को हियर करते हैं, वैसे ही यहाँ भी इसी कैटेगरी में एक और चीज आती है, इंडेक्स फंड्स। यह भी एक टाइप का म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन इसका स्टाइल थोड़ा अलग है। इंडेक्स फंड किसी पर्टिकुलर मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को कॉपी करता है। मतलब निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज हैं और जिस प्रोपोर्शन में हैं, इंडेक्स फंड भी उन्हीं कंपनीज में उतना ही पैसा लगा देता है। इसमें फंड मैनेजर का ज्यादा एक्टिव रोल नहीं होता, इसलिए इनकी एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होती है। पैसिव इन्वेस्टिंग कहते हैं इसे। इंडेक्स फंड्स में रिस्क और भी कम होता है, क्योंकि आप पूरे मार्केट के एवरेज के साथ चल रहे होते हो और रिटर्न्स भी स्टेडी मिलते हैं मार्केट के बराबर। अगर मार्केट 12% ऊपर गया तो आपका इंडेक्स फंड भी लगभग उतना ही रिटर्न देगा। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो ज्यादा झंझट नहीं चाहते, बस मार्केट के साथ ग्रो करना चाहते हैं। चैप्टर 3। अब आते हैं अपने तीसरे एसेट पर, जो सदियों से इंसान का दोस्त रहा है और हर घर में, हर कल्चर में इसकी एक खास जगह है, सोना यानी गोल्ड। जब कुछ समझ ना आए तो लोग कहते हैं सोना खरीद लो। इसके पीछे वजह भी है। गोल्ड सिर्फ एक चमकने वाली धातु नहीं है, यह एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल भी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह इन्फ्लेशन के खिलाफ एक हेज का काम करता है। मतलब जब महंगाई बढ़ती है, चीजें महंगी होती हैं, तो अक्सर गोल्ड की कीमत भी बढ़ती है। सोचो आपके पास जो कैश पड़ा है, महंगाई उसकी वैल्यू कम कर रही है, लेकिन अगर आपने उस कैश का कुछ हिस्सा गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया तो वो महंगाई के असर से बच सकता है और शायद उसे ज्यादा रिटर्न भी दे दे। गोल्ड की डिमांड हमेशा बनी रहती है, चाहे वो ज्वेलरी के लिए हो, इन्वेस्टमेंट के लिए हो या सेंट्रल बैंक से अपने रिजर्व्स के लिए खरीदें। इसलिए इसकी वैल्यू बनी रहती है। यह एक टाइम टेस्टेड एसेट है जिसने हजारों सालों से अपनी वर्थ साबित की है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब इकोनॉमी अनस्टेबल होती है, मार्केट में डर का माहौल होता है या कोई ग्लोबल क्राइसिस आ जाती है, तब गोल्ड चमकता है। लोग स्टॉक्स और दूसरे रिस्की एसेट से पैसा निकालकर गोल्ड जैसे सेफ हेवन एसेट्स में डालते हैं। इसलिए गोल्ड को क्राइसिस कमोडिटी भी कहा जाता है। ये आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी देता है, एक कुशन प्रदान करता है जब बाकी सब चीजें डगमगा रही हो। इसलिए थोड़ा बहुत गोल्ड तो पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। अब गोल्ड में इन्वेस्ट करने के भी कई तरीके हैं। सबसे ट्रेडिशनल तरीका है फिजिकल गोल्ड खरीदना, जैसे कॉइन्स, बार्स या ज्वेलरी। इसका अपना एक चार्म है, आप उसे देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। स्टोरेज की टेंशन, चोरी का डर और ज्वेलरी की केस में मेकिंग चार्जेस और प्यूरिटी का इश्यू। प्लस बेचने जाओ तो थोड़ा डिस्काउंट भी लग सकता है, तो ये थोड़ा कम्बरसम हो सकता है।
इसका एक बेहतर अल्टरनेटिव है डिजिटल गोल्ड। आजकल कई सारे ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप ऑनलाइन गोल्ड खरीद सकते हो, बिल्कुल छोटी क्वांटिटी में भी, जैसे ₹1 का भी। ये गोल्ड आपके डिजिटल वॉलेट में सेफ रहता है और आप जब चाहे इसे बेच सकते हो या फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते हो। कोई स्टोरेज की चिंता नहीं, कोई प्योरिटी का इशू नहीं। बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है ये गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, खासकर नई जनरेशन के लिए। और एक शानदार ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स (SGBs). ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है RBI के थ्रू। जब आप SGBs खरीदते हो तो आपको एक्चुअल गोल्ड नहीं मिलता, बल्कि एक सर्टिफिकेट मिलता है। चैप्टर 4, चौथा और आखिरी एसेट जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी। रोटी, कपड़ा और मकान ये 3 बेसिक जरूरतें हैं और मकान यानी प्रॉपर्टी हमेशा से एक वैल्यूएबल एसेट माना गया है। अपना घर होना हर किसी का सपना होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रियल एस्टेट एक बहुत ही पावरफुल चीज है। इससे आपको 2 तरह से इनकम हो सकती है, एक तो रेंट से और दूसरा प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने से यानी अप्रिसिएशन से। सोचो, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, यूज रेंट पे दे दिया। हर महीने आपको एक फिक्स्ड रेंटल इनकम आ रही है। यह एक तरह की पैसिव इनकम है जिसके लिए आपको एक्टिवली काम नहीं करना पड़ रहा, और साथ ही साथ टाइम के साथ उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ रही है। 5-10 साल बाद जब आप यूज बेचोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। यह डुअल बेनिफिट रियल एस्टेट को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। लोग कहते हैं जमीन कभी धोखा नहीं देती, लेकिन हाँ, डायरेक्ट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के अपने चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है जो हर किसी के पास नहीं होता। फिर प्रॉपर्टी की देखभाल, मेंटेनेंस, टेनेंट ढूंढना, यह सब भी झंझट का काम हो सकता है। और रियल एस्टेट एक लिक्विड एसेट है, मतलब आप इसे आसानी से जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बेचने में टाइम लगता है। तो क्या जिनके पास बहुत सारा कैपिटल नहीं है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए एक नया और शानदार तरीका आया है, REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। सिंपल भाषा में समझो, यह रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड है। जैसे म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके अलग अलग शेयर्स में लगाया जाता है, वैसे ही REITs में बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके बड़ी बड़ी इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में लगाया जाता है। REITs कैसे काम करते हैं? एक REIT कंपनी होती है जो इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करती है और उस पैसे से बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदती है या डेवलप करती है, जैसे ऑफिस बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, हाउसेस, होटल्स एक्सेट्रा। इन प्रॉपर्टीज से जो रेंटल इनकम आती है उसका एक बड़ा हिस्सा सेबी के रूल्स के अनुसार कम से कम 90% REIT अपने यूनिट होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो आपको घर बैठे रेंटल इनकम का फायदा मिलता है बिना प्रॉपर्टी ओन किए। REITs के बहुत सारे फायदे हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। चैप्टर 5, तो दोस्तों, ये थे वो 4 जबरदस्त एसेट्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड और रियल एस्टेट या REITs, जो आपके बैंक अकाउंट में पड़े कैश से कई गुना बेहतर रिटर्न्स दे सकते हैं और आप